नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में जानेंगे। गुप्त साम्राज्य। यह तीसरी शताब्दी ईस्वी में शुरू हुआ, जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कोई एक बड़ी ताकत नहीं थी। इसी समय गुप्त वंश का उदय हुआ। गुप्त वंश ने लगभग 300 साल तक भारत पर राज किया। इस दौरान कला, विज्ञान, साहित्य और व्यापार बहुत आगे बढ़ा। गुप्त काल को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह समृद्धि और वैभव का समय था। गुप्त राजवंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। उनके बाद उनका पुत्र घटोत्कच राजा बना, लेकिन असली नींव चंद्रगुप्त प्रथम ने रखी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के पहले महान सम्राट थे। उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य को और बड़ा बनाया। उन्होंने मगध और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से शादी की। यह एक राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण विवाह था। इसने गुप्तों को गंगा नदी के मैदानों में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद की। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की नींव मजबूत की। उनके बाद उनका पुत्र समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। वह एक महान विजेता और योद्धा था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक किया। समुद्रगुप्त ने लगभग 40 वर्षों तक राज किया। इस दौरान उसने बहुत सारे युद्ध लड़े और कई राज्यों को जीता। उसके शासनकाल को सैन्य अभियानों और विजयों के लिए जाना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। वह एक कुशल सेनापति होने के साथ साथ एक विद्वान और कला का जानकार भी था। उसने संस्कृत भाषा और साहित्य को बढ़ावा दिया। सेक्शन 4, चंद्रगुप्ता द सेकंड, विक्रमादित्य द ग्रेट। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। उनका शासनकाल गुप्त साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली काल का प्रतीक था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने राज्य का विस्तार पश्चिम भारत तक किया। उन्होंने शकों को हराया और गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उन्होंने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। उनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिनमें पीरियडिदास, अमर सिंह और वराहमिहिर जैसे विद्वान शामिल थे। यह काल कला, विज्ञान और साहित्य के लिए गोल्डन युग था। सेक्शन 5, द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। गुप्त काल को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस दौरान भारतीय संस्कृति और सभ्यता अपने चरम पर थी। कला, वास्तुकला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। पीरियडिदास, जो संस्कृत साहित्य के महान कवि और नाटककार थे, इसी युग में हुए। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। गुप्त काल में गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। आर्यभट्ट, जो एक प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमी शास्त्री और मैथमेटिक्सज्ञ थे, ने इसी युग में शून्य की खोज की। सेक्शन 6, लेगेसी ऑफ द गुप्तास। छठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। आंतरिक कलह और बाहरी आक्रमणों के कारण यह शक्तिशाली साम्राज्य कमजोर हो गया। हूणों के आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य को बहुत नुकसान पहुंचाया। हालांकि गुप्तों ने एक स्थायी विरासत छोड़ी। उन्होंने एक मजबूत और केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली की स्थापना की। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था समृद्ध हुई। गुप्त काल भारतीय इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय था। यह कला, संस्कृति, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति का काल था। गुप्तों की विरासत आज भी भारत और दुनिया भर में दिखाई देती है।